नमस्कार दोस्तों। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर नाचने वाले राहुल गांधी और भारत के उद्योगपतियों को बदनाम कर कर घुंघरू बांधकर नाचने वाले ये सारे विपक्ष के लोग और दलाल मीडिया के जत्थे, चाहे उसमें रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, और चाहे जितने मर्जी अंजुम हो, ये सब नाचते रहे। विपक्ष साथ में नाचता रहा और इन्होंने सदन को चलने नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये साफ कर दिया कि जो भी ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। प्रशांत भूषण चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, इसमें ऐसे जांच कराइए, वैसे कराइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इसमें किसी जांच की कोई आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा साक्ष्य हमें नहीं मिला है जिसके बलबूते हम अडानी ग्रुप को दोषी करार दे सकें। और सेबी इसकी जांच जो है लगभग पूरी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिठाई गई कमेटी भी इसके ऊपर अपनी जांच लगभग पूरी कर चुकी है और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि प्रथम दृष्टया इसमें किसी भी तरीके की कोई भी अनियमितता हमें देखने को नहीं मिल रही। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने भी अपनी जांच पूरी कर ली है। ये रिपोर्ट आने के बाद, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद अमेरिका ने भी इसके ऊपर जांच बिठाई थी और इस जांच को अब पूरा कर लिया गया है। इस जांच को पूरा करने के बाद अमेरिका की तरफ से यह बयान आया है कि जो हिंडनबर्ग ने फ्रॉड के आरोप हिंडनबर्ग ने जो फ्रॉड के आरोप अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए थे, वो सारे के सारे इररेलेवेंट हैं। इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ये सारे के सारे निराधार हैं। और इसके साथ साथ ही अमेरिका ने हिंडनबर्ग की मंशा के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं कि इस तरीके की रिपोर्ट जो बनाई गई थी, इसमें कोई भी साक्ष्य सबूत नहीं है और इस हिसाब से हम इस रिपोर्ट को सही नहीं मानते हैं। इसके बाद अमेरिका ने जो है तय किया है कि वो अडानी ग्रुप के साथ मिलकर श्रीलंका के अंदर जो है काम करेगी और श्रीलंका के अंदर जो है कोलंबो के अंदर पोर्ट्स को डेवलप करने का काम वो अडानी के साथ करेगी। अमेरिका ने यह कहा कि हमने हर तरीके से जांच कर ली है और इस पूरी जांच को करने के बाद ही हमने ये तय किया है कि हम अडानी ग्रुप के साथ काम करेंगे। यानी अडानी ग्रुप को अमेरिका की तरफ से पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल गई है और इसके बाद भयंकर तरीके का जो उफान है वो अडानी के शेयर्स के बीच में देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप बढ़ चुका है और 5.6 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गया एक हफ्ते के अंदर। जिस समय ये अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे, उस समय आप कह सकते हैं दुनिया के लगभग दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी थे गौतम अडानी, लेकिन अब वो 20वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। उन्हें लगभग 50, आप कह सकते हैं 50 बिलियन डॉलर के आसपास का नुकसान इस चीज़ के साथ हुआ था। काफ़ी बड़े नुकसान, और इससे बड़े बड़े नुकसान भी उन्हें हुए, लेकिन आप कह सकते हैं कि भयंकर नुकसान जो है, कंपनी इतने घाटे में चली गई, लेकिन उसे उभारने में अडानी ग्रुप कामयाब रहा है। मैं आपको रिपोर्ट के अंदर पढ़ के सुना देता हूं कि किस तरीके की रिपोर्ट जो है अमेरिका की तरफ से आई है। अमेरिका सरकार की ओर से अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर चल रही जांच पूरी हो गई है। इस जांच में गौतम अडानी को क्लीन चिट मिल गई है और अमेरिकी सरकार ने अडानी को क्लीन चिट देते हुए जांच में पास कर दिया है। जांच के बाद अमेरिकन सरकार ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी पर लगाए गए सारे फ्रॉड के आरोप निराधार हैं। वहीं हिंडनबर्ग की मंशा पर भी सवाल जो है अमेरिकन सरकार ने उठाया है। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए श्रीलंका में अडानी ग्रुप के साथ अडानी समूह कोलंबो में पोर्ट टर्मिनल विकसित कर रहा है, जिसे अमेरिकी सरकार का समर्थन मिल चुका है। अमेरिकी सरकार ने अडानी के इस प्रोजेक्ट में 553 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4,500 करोड़ रुपए लगाने का फैसला लिया है। अडानी को लोन देने से पहले अमेरिका पूरी जांच कर लेना चाहती है। इसी के तहत अमेरिका सरकार ने अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच की, जिसमें उसने क्लीन चिट दे दी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका सरकार भी इसे क्लीन चिट दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट दे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बैठे हुए ये राहुल गांधी जो कहते हैं कि आप बल्ब जलाएंगे तो अडानी को पैसा चला जाएगा, आप खाना खाएंगे तो अडानी को पैसा चला जाएगा, अगर आप पंखे का स्विच ऑन करेंगे तो अडानी को पैसा चला जाएगा। अब ये देखिए किस तरीके की मानसिकता है। ये जो है लोगों को बरगलाने की मानसिकता है और बेवकूफ़ बनाने की मानसिकता है। फिर कहते हैं कि अडानी तोता है, उसकी जान उसमें बसती है, इसमें बसती है। पिछले 2 साल से ये आदमी अडानी 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 चिल्ला रहा है और बिना सिर पैर वाली बातें कर रहा है। तो इस तरीके के अगर आप देखें तो किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं और ये पूरा का पूरा विपक्ष और जितने भी लिबरांडू मीडिया है, जितने भी जत्थे हैं ये दलाल मीडिया के, वो सब के सब इस मामले में लगे रहे। लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट आने के बाद ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, ना तो ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इन दलालों को सिर्फ दलाली करने में मज़ा आता है, माफ़ी मांगने में नहीं। इन्हें पता है कि माफ़ी मांगेंगे तो हमारी फजीयत हो जाएगी।
लेकिन एजेंडा बुनने के पहले ये बिल्कुल नहीं सोचते कि ये क्या कर रहे हैं। अडानी के समूह के अंदर जैसे ही अमेरिका ने ये रिपोर्ट जाहिर की और उसके बाद अडानी ग्रुप को लोन देने का जो अमाउंट है वो सामने निकल कर आया, जो $553 मिलियन जो अमेरिकन सरकार एक तरीके से लोन दे रही है, और आप कह सकते हैं अडानी ग्रुप को कोलंबो के अंदर, श्रीलंका के अंदर पोर्ट्स डेवलप करने के लिए, इस चीज़ से जो मार्केट कैप है अडानी ग्रुप का उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। इस रिपोर्ट का सकारात्मक असर शेयरों पर दिखा है। अडानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल के शेयरों में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, और शेयरों में तेज़ी के कारण कंपनी के मार्केट कैप में इजाफा हुआ। ये इजाफा 12 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। शेयरों में आई इस रफ्तार के चलते गौतम अडानी की निजी संपत्ति में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी लगभग $5 बिलियन से ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। अब आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके के जो दलाल हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, और ये दलाल इस पूरे देश को बेवकूफ़ बनाते रहे। इन्होंने जिस तरीके का पूरा एजेंडा फैलाया और भारत के उद्योगपतियों को जिस तरीके से बदनाम किया, उससे सिर्फ घाटा किसका हुआ? घाटा इस देश का हुआ। गौतम अडानी के शेयर गिरे, और ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी जो है, जो शॉर्ट सेलिंग का काम करती है और तरह तरह के आरोप ये लगा रही थी बिना सबूतों के, ये सारा का सारा एक एजेंडा था जिसने भारत के एक उद्योगपति को नीचे लाकर खड़ा कर दिया। भारत का एक उद्योगपति जो पूरे देश और साथ ही साथ पूरी दुनिया में अमीर आदमियों में से गिना जाता हो, पहले और दूसरे नंबर पर उसकी गिनती होती हो, उस व्यक्ति को नीचे लाने में भला कौन सा देश पीछे रहना चाहेगा? लेकिन अमेरिका की भी अपनी मजबूरियां हैं। कम से कम उन्हें जांच जो है निस्वार्थ भाव से करनी पड़ी, और जांच के बाद यह साफ हो गया कि अमेरिका की तरफ से भी अब अडानी को क्लीन चिट मिल चुकी है। तो क्या अब राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो माफ़ी मांगेंगे। ये सब एजेंडाधारी हैं और दलाल हैं एक नंबर के। इन्होंने सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए ही प्रण ले रखा है। चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मामला हो, प्रधानमंत्री चोर है, ये इस तरीके की बातें जो है इनका कोई आधार नहीं है, और ये निराधार बातें करके ये देश के चुनावों में कहते हैं कि हम जीत जाएंगे। आप ढाबे पे खाना खाते हैं तो वो पैसा अडानी की जेब में चला जाएगा। बिना मतलब की सिर पैर की बातें, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा पता नहीं। मेरे समझ के तो बाहर है कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो किस तरीके के हैं। कभी उन्हें कुली बना देते हैं, तो कभी उन्हें जो है धान रुपाने भेज देते हैं। तो ये किस तरीके की मानसिकता है और ये क्या करना चाह रहे हैं? मैंने तो उन्हें कभी धान के खेत में आज से 2-3 साल पहले कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। ये पिछले लगभग आप कह सकते हैं 55 साल का गबरू जवान है राहुल गांधी। तो 55 साल के इस गबरू जवान ने, मुझे नहीं लगता कि आज तक जो है राहुल गांधी कभी किसी खेत में गए थे। 2002-3 से 3-4 के आसपास से ये राजनीति के अंदर है। 23-24 साल हो गए इस आदमी को, और अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। अभी भी मैच्योर होने की जो है इंतज़ार किया जा रहा है। पप्पू की इमेज को हटाया जा रहा है। तो जो भी है, तो कुल मिला के अगर आप देखें तो इस राहुल गांधी को जो है अब सबक मिलने की कगार है। अगर इसे सबक मिलता है तब भी शायद ये सीखेगा नहीं, क्योंकि सबक सिखाने के लिए केरल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। केरल से राहुल गांधी को ऐसा जूता पड़ा है कि उसके बाद शायद राहुल गांधी अब किसी काबिल रहेंगे नहीं। इसे उत्तर प्रदेश से भगाया गया और अमेठी से भारतीय जनता पार्टी ने हराकर इसे वायनाड भेज दिया। लेकिन वायनाड की सीपीएम पार्टी और सीपीआई पार्टी, जो पिनरई विजयन वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, जिनकी अनुकंपा से ये वहाँ से सांसद है वायनाड से, अब उन्होंने ये कह दिया है कि राहुल गांधी को अब चले जाना चाहिए और उत्तर भारत में ट्राई करना चाहिए, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट फाइट के अंदर है, वहाँ पर जाकर राहुल गांधी को लड़ना चाहिए। हमारे इधर नहीं लड़ना चाहिए। इस बार अगर वो यहाँ लड़ते हैं तो हम एक मजबूत आदमी यहाँ से खड़ा करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि राहुल गांधी को वहाँ से भागना पड़ेगा। सीपीआईएम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डी राजा, उन्होंने ये कहा है, सीपीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डी राजा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उत्तर भारत में जाना चाहिए, और जहाँ पे वो बीजेपी से डायरेक्ट फाइट के अंदर है वहाँ पे जाके उनको खुद का अपना प्रदर्शन दिखाना चाहिए, ना कि उन्हें जो है दक्षिण भारत में आके अपने आप को आजमाना चाहिए। उन्हें उत्तर भारत में जाना चाहिए। उसके बाद जो है सीपीएम की तरफ से भी ये कह दिया गया, सीपीआई की तरफ से भी कह दिया गया, और पिनराई विजयन ने भी ये कह दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ से अब राहुल गांधी को भगाया जा रहा है, क्योंकि सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, वो समझ चुके हैं कि सारा मुसलमान वोट जो है वो राहुल गांधी को मिल रहा है, क्योंकि मुसलमान वोट कंसोलिडेट हो रहा है। वो कर्नाटक में भी जुड़ गया,
वो जुड़ गया है तेलंगाना में भी। और अगर ये राहुल गांधी के साथ और चलते रहे, ममता बनर्जी और अगर कांग्रेस पार्टी के साथ चलने की कोशिश करेंगी, तो वो सारा मुस्लिम वोट 2024 में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इस चीज़ से ये पार्टियां सबसे ज़्यादा डर रही हैं, और इसलिए अब ये राहुल गांधी को खदेड़ने की तैयारी कर चुकी हैं। वैसे भी ये इंडी गठबंधन अब खत्म हो चुका है। हमने पहले कहा था आपको एक बार कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे, शाम तक ये इंडी गठबंधन टूट जाएगा। अखिलेश यादव ने पहले ही इसे किनारा कर लिया है। अब पिनराई विजयन जो हैं और सीपीआई सीपीएम भी इससे अलग हो रही है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि मेरे पास फिलहाल वक्त नहीं है आने के लिए। नीतीश कुमार फिलहाल कह चुके हैं कि मैं बीमार हूं। लालू यादव जो इस कुनबे के सबसे बड़े जो है तीरंदाज थे, वो भी अब बाहर हो चुके हैं, वो भी आने से मना कर चुके हैं। तो कौन है इस इंडी गठबंधन का अब सेनापति? खड़गे खड़गे करेंगे इसकी। ये 85 साल का बूढ़ा कैप्टन जो है इस जहाज़ को अब चलाएगा। देखते हैं ये 85 साल का कैप्टन इस जहाज़ को कैसे चलाता है, देखने की बात है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।